सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत। भक्तों, जो कर्म से हीन समाज में लोग होते हैं, चाहे उनके पास में 50 बीघा खेती क्यों न हो तो भूखन मरते, और कर्म युक्त जो व्यक्ति होते हैं वो 5 बीघा खेत में बहुत खुशहाली से जीवन काटते हैं। दे दिया खांडव वन, मैं नाम के दानव से खांडव वन को बहुत अच्छा सजा बजा लिया गया। इंद्र की सभा को स्थापित कर लिया गया। गृह प्रवेश के लिए आज पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, धृतराष्ट्र सभी को पांडवों ने अवगत कराया। एक बात बताएं फौजी भैया, परीक्षित जी, ज्यादा अच्छा काम कर लो। मेरी समझ में आजकल समाज को दिखाओ नहीं, आजकल समाज को बताओ नहीं। ये समाज बड़ा बेढंगा है। अगर दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ दिखाया न जाता तो शायद महाभारत नहीं होता। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं। आजकल तुम्हारी अटिया, तुम्हारी लठिया खटिया देख करके दुखी है। किसी को मत दिखाओ कि हमारे खेत में इतनी मक्का अच्छी अड़ी गई है, समझ लो 22 दिनों तक हुआ उड़गो प्रारंभ हो जाएगा। कभी मत बताओ कि मेरी भैंस 80,000 की आई, इतना दूध देती है, 22 दिनों तक उटक वो शुरू हो जाएगी। कभी मत दिखाओ कि मैंने गुजरात के कारीगरों से अपना घर बनवाया है, उसी दिन से तुम्हारे कंगूरा चटक जाएंगे। ये नजर बहुत बुरी चीज है। हम नहीं बदले मगर हमारे बदल गए, नजर तो वही है मगर नजारे तुम्हें नहीं मालूम है। लोगन के पेट में दांत होते हैं, लोग कहते हैं पेट में दांत, पेट में दांत समझते हो कौन से? लड़का देखा, हाय लड़का, अबे इतने दिनन को है, बस कितने छोटे दिनन का है, ये तो पट्टा हो गया। और जो गहरी सांस लाई और सोई कुटला दृष्टि पड़ जाएगी। नजर बहुत बुरी चीज है। ये नजर का बड़ा विचित्र खेल है श्रोताओं। एक कवि अपने विचार करके कहता है कि आपस की कर पंचायत हो तो पंच बुलाना ठीक नहीं। खसम एरिया की लड़ाई हो, पड़ोसी को कबम पंचायत में मत बुलाइयो, न भाभी को ऐसो भरेगो सो तुम रह जाइयो ठल्लू बने। घर की अगर लड़ाई हो, पुत्र की, पत्नी की, परिवार की, उसमें गांव वाला बिल्कुल मत बुलाओ, न वो पंचायत सीरगे नहीं लगेगी। कि आपस की कर पंचायत हो तो पंच बुलाना ठीक नहीं। और चुगल खोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ठीक नहीं। बेईमान कहीं पिटता हो, ए झूठा लफंगा कहीं पिटता हो, चाहे खास भैया क्यों न हो,
चाहे तुम्हारे गांव का रिश्तेदार क्यों न हो, चाहे तुम्हारा कोई लगता क्यों न हो, अरे चुगला, झूठा, लफंगा, गुंडा, बेईमान, इनसे तुम बचाओगे नहीं। अरे बेईमान कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ठीक नहीं। ए बेटा कितना भी प्यारा हो, पर सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। किसी ने शिकायत की कि तुम्हारे बेटा को देख लेना, अपने बेटा को कंट्रोल करना, तो समझ लो वो ठीक कह रहा होगा। लेकिन लोग आजकल उल्टा कहते, अच्छा तुम हमारे बेटा को दोष लगा रहे, और जो लला ने सुनी फिर वो काहे को डांट खाएगा। ए बेटा कितना भी भोला हो, पर सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। और बिटिया कितनी प्यारी हो, पर सिर घुमाना ठीक नहीं। लेकिन पहले की कड़ी में अब अंतर हो रहा है। मित्र कितना भी प्यारा हो, पर दिल की बताना ठीक नहीं। पहले के मित्र वफादार थे, लेकिन आजकल आंसुओं को आंखों तक लाया ना करो, दिल की बात हर किसी को बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, अपने जख्म हर किसी को दिखाया ना करो। ए मित्र कितना भी प्यारा हो, हर बात बताना ठीक नहीं। और माता पिता से दुश्मन होए, पर बात छिपाना ठीक नहीं। जैसे ही दुर्योधन उस सभा में पहुंचा, द्रौपदी उस समय अटारी पे खड़े हुए केशव को सुखा रही थी। क्या देखा भागवत प्रेमियों, ये दो चीजें पर्दा की हैं। भागवत में आई हुई बात को रोका नहीं जाता है। लाइट आ गई, बदल ले बेटा। बोलिए आनंद कर्ण भगवान की। माता बहनों के खुले केस ये बर्बादी की निशानी है। लेकिन आजकल गेस्ट हाउस में वो जूड़ा नहीं लगा, कम से कम जूड़ा तो लगाए ले। वो ऐसा आता है, क्या होता है, ऐसे पकड़ लेता है तो उसे लगा लो। केस खुले नहीं होने चाहिए, नाभि चक्र नहीं दिखाई देना चाहिए। सीता जब श्रृंगार वन में कर रही थी, कौन था वो? जयंत। उसने आकर के हमला कर दिया। दुर्मिलित जो था, पवन रेखा की नाभि चक्र को देख करके उसने हमला कर दिया। कंस पैदा हुआ। जब जब माता बहनों के केस
केस खुले होंगे, उस समय कोई न कोई घटना अवश्य घटित हुई है। सुनो, ये महाराज पांडव मारे गए माधुरी के केसों की खातिर। का करो जा द्रौपदी में चित्तर सारी अतिया पे जब नागिन शिर लहराई। कर लीनी स्नान में शरीर ध्यान कर्म घट जागी। हाय चित्तर सारी अतिया पे जब नागिन शिर लहराई। द्रौपदी की ओर जैसे ही दुर्योधन की दृष्टि गई, अंगूठा में दुतिया फंस गई। कहीं ध्यान था, कहीं पैर थे। और गिर गए जब दुर्योधन राजा, रानी हंस गई ठाठा मारे। भैया महाभारत सबको रचा है। जैसे ही दृष्टि गई दुर्योधन की उस द्रौपदी की ओर, अंगूठा में दुतिया फंस गई। श्रोता गिर गया दुर्योधन। ठाठा लगा करके द्रौपदी ने एक शब्द कह दिया, अंधों के क्या अंधे ही होते। ये एक शब्द उसकी जान के लिए दुश्मन बन गया, उसके जीवन के लिए काल बन करके साबित हुआ। दुर्योधन चला आया। कुछ दिवस के बाद दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को अपने कब्जे में किया। मामा शकुनी के कहने से, राजा के आदेश के अनुसार उन्हें पांडवों को जुआ के लिए बुलाया गया। अब राजा के आदेश का उल्लंघन कैसे कर देते धर्मराज, वो तो धर्म पर चलने वाले थे। आते हैं, जुआ खेलते हैं, और जुआ खेल में वो शकुनी के पास थे, कपट के दाव चल रहे थे। सब कुछ हारने लगे हैं। जुआरी को हार बड़ी प्यारी होती है। अब की बार शायद अब की बार सब कुछ हारने के बाद जब स्वयं युधिष्ठिर हार गए, अब कुछ जीत हारने के लिए नहीं बचा, तो शकुनी कहने लगा, है दुर्योधन, इनसे ये कहो, इनके बीच में जब से वो द्रौपदी आई है तब से ये मंगलमय हो चुके हैं। ऐसा करो, शायद द्रौपदी को रख करके जितना हारा हुआ है सब ये जीत जाए। क्या करो, द्रौपदी को भी रख दिया। उन्हें तो हारना ही था और हार गए। जैसे ये हारे हैं, दुर्योधन ने आवाज लगाई, दुशासन, उस द्रौपदी को ऐसी सभा में अभी लाया जाए। क्योंकि उसने हमसे कहा था कि नंगा अंधों के अंधे ही होते हैं। मैंने भी प्रण किया था, एक दिन ये अंधा तुझे नंगा करके जंगा पर न बैठा पाया तो मेरा भी नाम दुर्योधन। श्रोताओं, आज दुशासन सभा से पहले विकर्ण के लिए कहा गया था।
विकर्ण ने कह दिया मैं भैया ये काम नहीं कर सकता, तो लात मार करके विकर्ण को सभा से निकाल दिया गया। जब विकर्ण सभा से निकल जाते हैं तो दुशासन को आदेश दिया है। दुशासन पहुंचे कहां? उसी द्रौपदी के अंतःपुर में। माता बहना द्रौपदी उस समय मासिक धर्म के दिन व्यतीत कर रही थी। अट्टारी पर जैसे ही दुशासन ने देखा, नीचे से आवाज लगाई, ए द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी। और जो द्रौपदी ने यह आवाज सुनी, कलेजा फट गया। द्रौपदी सोचने लगी ये दुशासन देवर कभी हमसे भाभी भी न कह करके हमें मां का दर्जा देते थे, आज ये हमारा नाम उच्चारण कर रहे हैं, लगता है आज कुछ दाल में काला है। द्रौपदी नीचे उतर के आई। दुशासन कहने लगा, तुम्हारे पति ने जुआ खेला और जुए में सब कुछ अपने हिस्से का सब कुछ हार गए, स्वयं हारने के बाद तुम्हें भी हार गए, चलो मेरे भैया की सभा में। द्रौपदी ने शब्द पकड़ लिया, स्वयं हारने के बाद मुझे हारे? नहीं, यह नहीं हो सकता। जब स्वयं मेरे पति हार गए तो फिर जुआरी को दाव पर रखने का कोई उद्देश्य नहीं, कोई उसका लक्ष्य नहीं। अब द्रौपदी से कहने लगा, दुशासन चलती है या नहीं? दुशाला पकड़ लिया। द्रौपदी भागी कहां? कुंती के पास में, मां गांधारी के पास में। दुर्योधन के भाई दुशासन की गति को देखा, कुंती और गांधारी कुछ नहीं बोली तो द्रौपदी भाग करके भानुमति जो दुर्योधन की पत्नी थी उसके समीप पहुंची और हाथ जोड़ करके अपनी जेठानी से बोली है, ओरी बहना